सीरियल मेरे अंगने में चरनी की शादी हो गई है, पर पूरे रीति रिवाज को पूरे मन से चरनी नहीं कर रही है। जो भी कर रही है वो आधे मन से कर रही है। वैसे तो ये शादी फोर्सफुली हुई है, चरनी ये शादी करना नहीं चाहती थी और अभी भी ये जो भी रस्में करी है वो बहुत हाफ हार्टेडली करी है। इनफैक्ट बिल्कुल भी उसका मन नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि राघव जी उन्होंने चरनी को बचाया था जब चरनी के पहले पति ने चरनी को छोड़ दिया था और वो सुसाइड करने वाली थी। तो यही थे जिन्होंने उससे एक नया जीवन दान दिया था। तो वो सिर्फ उनका ऋण चुका रही है। वो सिर्फ शी इज़ जस्ट रिटर्निंग द फेवर बैक। जो उन्होंने राघव जी ने शादी के टाइम पे यही मांगा था चरनी से। उन्होंने एक्चुअली धमकी दी कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं खुद को मार डालूंगा, तुम्हें मेरे लाश के ऊपर से जाना होगा। तो चरनी बहुत डर गया। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम आपकी बहू बन के और गुनगुन की माँ बन के रहेंगे घर में। घर में आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती है चरनी के साथ जो आप देखेंगे आजकल के टेलीकास्ट में। उस सब के बाद फिर चरनी बहुत ही अलग जोन में चली जाती है, बहुत ही डिप्रेस हो जाती है। तो राघव जी वापस एक सनशाइन की तरह उसके लाइफ में आते हैं और उसको अपनी बेटी की तरह समझाते हैं। जो सीन अभी आप शायद रिकॉर्ड करेंगे, हम वो शूट करने वाले हैं। उस टाइम पे चरनी बस यही सोचती है कि ये मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं, तो मैं बस जैसे ही चाहते वैसा करूँगी। लेकिन वो बिल्कुल भी दिल से मान नहीं रही है ये रस्में, सिर्फ और सिर्फ राघव जी के लिए कर रही है, अपने चाचा जी के लिए कर रही है। घर वालों को चरनी की सच्चाई मालूम पड़ गई है, जिससे परिवार वाले उससे नाराज हो गए हैं। चलिए जानते हैं कि घर वाले उससे आखिर नाराज क्यों हैं। चरनी अम्मा जी को ब्लेम नहीं करती। उसे पता था कि जिस दिन इन लोगों को पता चलेगा कि वो एक छोड़ी हुई औरत है तो किसी का भी रिएक्शन यही होगा। कोई भी छोड़ी हुई औरत को पसंद नहीं करता, एंड स्पेशली जब वो उनके बेटे की या उनके पोते की बीवी बन जाए। कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके पोते की या उनके बेटे की बीवी एक छोड़ी हुई औरत हो। तो उनका रिएक्शन बहुत ही जायज़ है। एंड ऑल्सो चरनी ये भी जानती है कि उसने जो भी चीज़ें की, झूठ बोला, वो पहले से गिल्ट महसूस कर रही थी। जब वो सब कर रही थी तब भी उसको गिल्ट महसूस हो रहा था, लेकिन बार बार रानी आके उसे रोक देती थी और वो सिर्फ और सिर्फ रानी के लिए झूठ बोल रही थी ताकि रानी और अमित मिल जाए। तो वो जानती थी कि जिस दिन अम्मा जी को पता चलेगा कि मैंने उनका भरोसा तोड़ा जबकि उन्होंने इतना भरोसा किया था मुझ पर, तो ऐसा कुछ होने वाला है। एंड चरनी इज़ रेडी टू फेस इट। चरनी कुछ भी करेगी अम्मा जी को फिर से अपनी लाइफ में पाने के लिए या उनको फिर से खुश करने के लिए, वो कुछ भी करेगी। पर चरनी को जिसका सबसे ज्यादा दुख हुआ है वो है अम्मा के नाराज होने का, क्योंकि अम्मा से भी चरनी ने झूठ बोला था और वो उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गई है। बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा पहले से। जिस दिन से ये सब हुआ उस दिन से अम्मा जी का जो बिहेवियर है, वो औरत जो हमेशा चरनी के लिए स्टैंड लेती थी, जो कोई भी बाकी सब उसके अगेंस्ट हो जाते थे लेकिन अम्मा जी हमेशा उसके लिए खड़ी रहती थी, उसको इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। आज अम्मा जी की वजह से चरनी इस घर की हिस्सा बनी। लोग तो मुझे निकाल रहे थे घर से, लेकिन एवरी टाइम शी स्टूड अप फॉर मी। तो चरनी का सबसे ज़्यादा कनेक्शन अम्मा जी और गुनगुन से ही था इस घर में। और अब जब वही औरत ऐसा कर रही है तो हर सेकंड चरनी को बहुत बुरा लग रहा है। उसे खुद से डिस्गस्टेड फील हो रहा है, लेकिन अब उसने बस ये ठान लिया है कि उसने गलती की है। वो अपनी गलती एक्सेप्ट करती, इवन तो वो ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन पहले उसने छुपाया इस डर से कि कहीं ये घर उससे छिन ना जाए, और बाद में उसने छुपाया सिर्फ और सिर्फ रानी भाभी की वजह से, ताकि वो जिस मकसद से उन्होंने चरनी को अप्रोच किया था कि मुझे और अमित को मिलवा दो, तो वो पूरा हो पाए। दैट वॉज द ओनली रीज़न। लेकिन वो अभी अपना मिस्टेक पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं और वो पूरी कोशिश करेगी कि अम्मा जी को अपनी अच्छाई दिखा पाए और उनका प्यार फिर से जीत पाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि चरनी को घर वाले उसकी गलती माफ कर अपनाते हैं या नहीं, या उससे घर से बाहर निकाल देते हैं। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें।